तो टुडेज टॉपिक ऑफ डिस्कशन इज एडिनोमायोसिस। इससे पहले के वीडियो में हम लोग एंडोमेट्रियोसिस को डिस्कस कर लिए। अगर वो वीडियो आप लोगों ने नहीं देखा है तो वो उसको देख लिया, क्योंकि एडिनोमायोसिस से ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपका एंडोमेट्रियोसिस है। तो एंडोमेट्रियोसिस आपको पता होगा कि यूटेरस में 3 लाइनिंग होता है। एक तो इनर लाइनिंग जो होता है उसको एंडोमेट्रियम बोलते हैं, मिडिल वाला को मायोमेट्रियम बोलते हैं जिसमें मसल लेयर होता है, और आउटसाइड लाइनिंग को हम लोग पेरीमेट्रियम बोलते हैं। अगर यही एंडोमेट्रियल टिश्यू आउटसाइड द यूटेरस कहीं अदर साइड में लाइक ओवरीज में मिल रहा है, या फिर आपका फेलोपियन ट्यूब में मिल रहा है, वेजाइना में मिल रहा है, या सर्विक्स में मिल रहा है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? उसको हम लोग, या फिर आपका इंटेस्टाइन में मिलता है, पाउच ऑफ डगलस में मिलता है, तो उसको हम लोग एंडोमेट्रियोसिस बोलते हैं एक्टोपिक साइड पे। बट अगर यूटेराइन मतलब एंडोमेट्रियल टिश्यू मायोमेट्रियम में मिले तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? एडिनोमायोसिस। तो सिंपल एंडोमेट्रियम अगर मिलता है आउटसाइड द यूटेरस तो उसको एंडोमेट्रियोसिस बोलते हैं। बट अगर आपका वही एंडोमेट्रियल टिश्यू जो होता है वो आपका मायोमेट्रियम में मिलता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? उसको हम लोग एडिनोमायोसिस बोलते हैं। तो डेफिनेशन क्या हो जाएगा? तो प्रेजेंस ऑफ एंडोमेट्रियल टिश्यू विद इन द मायोमेट्रियम जो होता है यूटेराइन वॉल में, उसको हम लोग एडिनोमायोसिस बोलते हैं। एडिनोमायोसिस रिमेन्स, जो एडिनोमायोसिस जो होता है वो कंटिन्यूटी भी होता है विथ एंडोमेट्रियम से। इसका मतलब क्या है कि जो एडिनोमायोसिस जब भी होगा वो कंटिन्यूअस रहता है आपका किससे? ये आपका इनर मतलब एंडोमेट्रियल लाइनिंग से। इसका मतलब क्या है कि एंडोमेट्रियम जो यहाँ पे टिश्यू है इसी का डाउन ग्रोथ हुआ है, किसके अंदर? इसी का डाउन ग्रोथ हुआ है अंदर जाके, डाउन ग्रोथ हुआ है मायोमेट्रियम में। तो यही बोल रहा है एडिनोमायोसिस रिमेन्स इन कंटिन्यूटी विथ एंडोमेट्रियम, जो कि सिग्निफाई कर रहा है देयर इज डाउन ग्रोथ हो रहा है किसका? एंडोमेट्रियल टिश्यू का इनटू एंड बिटवीन द, मतलब इनटू एंड बिटवीन द स्मूथ मसल ऑफ द मायोमेट्रियम, स्मूथ मसल फैसिकल ऑफ द मायोमेट्रियम। तो ये बेसिकली 2 पॉइंट है जो आपको इंपॉर्टेंट है, ये इसको याद रखिएगा तो हो जाएगा एडिनोमायोसिस। और ऐसे भी आपको यूनिवर्सिटीज एग्जाम में एडिनोमायोसिस अगर आएगा भी तो 2 मार्क्स में आएगा, लॉन्ग क्वेश्चन इसमें कभी नहीं आता है। माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन जब अगर आप इसका कीजिएगा तो उसमें आपको एंडोमेट्रियल स्ट्रोमा मिलेगा जिसमें ग्लैंड हो भी सकता नहीं भी। आपको पहले ही बताए थे कि एंडोमेट्रियोसिस बोलने के लिए आपको ग्लैंड और स्ट्रोमा दोनों है तो भी बोलेंगे, सिर्फ स्ट्रोमा है तो भी बोलेंगे, बट अगर सिर्फ ग्लैंड है तो हम लोग एंडोमेट्रियोसिस नहीं बोल सकते। तो सेम यहाँ पे भी वही कॉन्सेप्ट है जो कि मायोमेट्रियम में आपको मिलेगा। यहाँ पे क्लिनिकल फीचर क्या है जो कि पेशेंट आपके पास प्रेजेंट करेगा? तो पेशेंट आपके पास कंप्लेन लेके आएगा वही मेनोमेट्रोरेजिया मतलब इरेगुलर हैवी मेंसेस लेके आएगा। कॉलिकी डिस्मेनोरिया देखने को मिलेगा। डिस्पैरोनिया मतलब कि पेन ड्यूरिंग इंटरकोर्स में होगा, पेल्विक पेन ड्यू टू इंट्रा पेल्विक ब्लीडिंग की वजह से। और ये एडिनोमायोसिस आपको एंडोमेट्रियोसिस और एडिनोमायोसिस एक साथ भी देखने को मिल जा सकता है। इसी के साथ ये एडिनोमायोसिस का वीडियो यहाँ पे खत्म होता है। If you have any queries, question related to this topic, feel free to ask in the comment section. एंड अगर आपको लगता है कि कुछ टॉपिक पे हमको वीडियो बनाना चाहिए तो उसका आप टॉपिक का कमेंट में कमेंट कर सकते हैं। एंड इफ़ यू लाइक द वीडियो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल एज इट विल गिव अस मोटिवेशन टू मेक मोर सच वीडियो। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।